ओ जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में, स्वयं के हृदय रूपी गुफा में परम पिता परमेश्वर के ज्योतिपुंज, प्रकाशपुंज, परम परम परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर का दर्शन, भगवान का दर्शन, उस परमात्मा का दर्शन। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, परमात्मा को, सर्वेश्वर को, भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में। जो ब्रह्म, जो सर्वेश्वर ईश्वर अनंत अनादि परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस दयावान, दयावान, महान करुणावान, महान न्यायाधीश परब्रह्म ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार, साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, विराजमान है। सीताराम, जय जय श्री राम। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, प्राशर, योगी श्री, प्राशर ऋषि की संतान, ऋषि पुत्र, आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें, ध्यान से सुने, बार बार सुने, अभ्यास करें और भी सुने। इसका एक ही सूत्र है, अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास और अभ्यास। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा समस्त जगत का, समस्त जीव का, समस्त मनुष्यों का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जय श्री परमात्मा देव की जय हो, जय महादेव शंभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, उपदेश आप सुने ऋषि मुख से, ब्रह्म मुख से। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, साधु संत, महात्मा बाबा जी, ब्रह्म ऋषि, बद्री विशाल, योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इसको आप धारण करें, सुने, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें तन मन से। जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? जीव परमात्मा से पूछ रहा है, जब सभी उपासनाएं अलग अलग हैं, तो सभी उपासनाएं, हे दाता, हे परमात्मा, हे विधाता, हे मेरे मालिक, हे मेरे पिता के भी पिता, मेरे पितामह के भी पितामह, सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? हे परम ज्योति, कृपा मुझे इसका जवाब दीजिए। तो परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा जवाब देते हैं जीव को, कृत मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, द्रव्य ही मैं हूं, अग्नि मैं हूं और हवन स्वरूप क्रिया भी मैं ही हूं। जानने योग पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता, माता, पितामह, गति, भ्राता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहद, उत्पत्ति, प्रलय स्थान, निधान, भंडार
तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूं, यानी कि सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, 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 वासुदेव। भगवान परमात्मा अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन कर रहे हैं और उसमें अस्मत् अर्थात अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग परमात्मा ने किया है। अस्मत् अर्थात अहम शब्द का प्रयोग परमात्मा बार बार कर रहे हैं। अहम शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस परमात्मा ने इसलिए किया है, किस लिए किया है वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में वह संबंध सबके साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंच मात्र भी संदेह ना हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में एक परमात्मा तत्व को ही जानता है। परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि की किंच मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें उसको किंच मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। अतः सब कुछ भगवान ही है, अतः सब कुछ भगवान ही है। इसमें अपने को किंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए, कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं। यह संदेह जीव को, साधक को वास्तविक तत्व से, मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा अपनी वाणी में स्वयं के बारे में जीव को बता रहे हैं, अज्ञानी जीव को बता रहे हैं। अहम कर्तृहं यंगः स्वाधा महामोषधम। जो वैदिक रीति किया जाए वह हेत होता है, वह क्रतु मैं ही हूं, परमात्मा ही है, परमात्मा कह रहे हैं। जो स्मार्ट पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ परमात्मा होता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्ट कर्म कहते हैं। वह यज्ञ भी परमात्मा ही है, वह यज्ञ भी परमात्मा ही है। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं। वह स्वधा भी परमात्मा ही है। उन क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो सकल है अर्थात वनस्पतियां है, बूटियां है, तिल, जो छुहारा आदि औषध है, वह औषध भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। मंत्रो हमहमेवा जयमहम मग्निरहमाहुतम। जिस मंत्र से क्रतु, यज्ञ और स्वादा किए जाते हैं वह मंत्र भी परमात्मा ही है। यज्ञ आदि के किए गो घृत आवश्यक होता है, वह घृत भी परमात्मा ही है। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी परमात्मा ही है। हवन करने की क्रिया भी परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम।
वेदम पवित्रो ओंकार सृक्कष्टाम यजुर्वेद चमः। वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित संगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद कहलाती हैं। वह वेद परमात्मा का स्वरूप है, वह वेद परमात्मा का स्वरूप है, वो विधि परमात्मा की स्वरूप है। यज्ञ दान और तप ये तीनों, यज्ञ दान और तप ये तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञो दानम तपस्वम पवनानि मनीषणम, इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्चा होती है वे भी पवित्र हो जाती है और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। वह पवित्रता परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जानना ही सत्य है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन संरचनाओं का आचरण किया है उन सब में सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले ओम का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही सृचाएं अभिष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। वेदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। प्रणव ही परमात्मा का स्वरूप है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद जिसमें नियंत्रण वाले मंत्र की चर्चाएं हैं होती हैं, उन चर्चाओं में समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। मंत्रों की चर्चाएं होती, उन चर्चाओं को समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें स्वरों सहित लय से गाने में आने वाले मंत्र होते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियत्राक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। जिसमें अनियत्राक्षर वाले मंत्र होते हैं वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप है। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप है। पितामहस्य जगतो माता धता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को परमात्मा ही उत्पन्न करते हैं। कृतस्सह जगत प्रभव, और बार बार अवतार लेकर परमात्मा ही इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए परमात्मा ही पिता है, परमात्मा ही पिता है, परमात्मा ही पिता है। वो सर्वेश्वर ईश्वर ब्रह्म ही पिता है। यानी कि परमात्मा ही इस चराचर जगत के पिता है, ऐसा मानना ही ज्ञान है। कृतस्सह जगत प्रभाव, और बार बार अवतार लेकर परमात्मा ही इसकी रक्षा करते हैं। इसलिए परमात्मा ही पिता है। पितासी लोकस्य चरास्य, इस संसार को सब तरह से
परमात्मा ही धारण करते हैं और संसार मात्र जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाले भी परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को धाता कहा जाता है। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों का पैदा करने वाली माता भी परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही संपूर्ण जगत की माता है, परमात्मा ही संपूर्ण जगत की माता है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रसिद्धि में ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मा जी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्मा भी परमात्मा से प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से परमात्मा ब्रह्मा जी के पिता और प्रजा का पितामह है। परमात्मा ही ब्रह्मा जी के पिता और प्रजा के पितामह है। हे जीव, इस प्रकार से सत्य को जानो। परमात्मा ही भगवान ही ब्रह्मा के आदि कर्ता है, यही सत्य है। गर्ते वर्ता प्रभु साक्षी निवास सुहता। प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि पापणीय तत्व है वह गति स्वरूप परमात्मा ही है। संसार मात्र का भरण पोषण भरने करने वाला भरता और संसार का मालिक प्रभु परमात्मा ही है। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी परमात्मा ही है। परमात्मा का ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर परमात्मा में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान परमात्मा ही है। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल परमात्मा ही है, भगवान ही है, सर्वेश्वर ही है। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाले सुहद अर्थात हितैषी भी परमात्मा ही है। प्रभो पल्लवस्थम निधामा विश्वम। संपूर्ण संसार परमात्मा में ही उत्पन्न होता है और परमात्मा में ही लीन होता है, इसलिए परमात्मा प्रभव और प्रलय है। अर्थात परमात्मा ही संसार निमित्त कारण और उपादान कारण है। परमात्मा ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण है। महाप्रलय होने पर प्रकृति से सारा संसार, सारा विश्व, सारा जगत परमात्मा में ही रहता है, इसलिए परमात्मा ही संसार का स्थान है। संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आता है वह सब का सब परमात्मा ही रहता है। इसलिए परमात्मा निधान है, इसलिए परमात्मा निधान है, इसलिए परमात्मा ही निधान है। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्षों को पैदा नष्ट करके नष्ट हो जाता है। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष परमात्मा में नहीं है। परमात्मा अनादि है अर्थात पैदा होने वाला नहीं है, परमात्मा जन्म लेने वाले नहीं है। और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी जैसा का तैसा परमात्मा रहते हैं, इसलिए परमात्मा अव्यय बीज है, इसलिए परमात्मा अव्यय बीज है, इसलिए परमात्मा अव्यय बीज है। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम
वासुदेव सर्वम, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं के हृदय रूपी मंदिर में स्वयं के दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तते, ऐसी ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगा जल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है और पूजा की सामग्री भी भगवान ही है। पूजा भी भगवान है और पूजक भी भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाले नहीं है। इसलिए भगवान ने, परमात्मा अपने बारे में जीव को सब कुछ बता रहे हैं। जीव पूछ रहा है, भगवान आप कौन हो? अपने को सनातन बीज बताया है। परमात्मा सनातन बीज है, परमात्मा सनातन बीज है, परमात्मा सनातन बीज है। बीजम्मा सर्वभूताना वृद्धि पार्थ सनातनम। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से भी परे है परमात्मा, ऐसा जानना ही सब है। भगवान अपने को अवव्य बीज कह रहे हैं जीव से। बीज मव्यम, कारण की लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्यों का त्यों रहता है। उसमें किस मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य वर्तमान में भी रहता है। यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती हैं, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही, परमात्मा से ही पैदा होते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं और अंत में परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न तो नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्यों का त्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है। भगवान के सिवाय, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। वासुदेव ही सत है। ओम तत् सत का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अर्थ वेद कहलाते हैं। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अर्थ वेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमर्थ क्या अवश्य अर्थवेद का ग्रहण किया जा सकता है, यद्यपि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से कृत यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण आगे हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। अर्थवेद का नाम नहीं लिया, इसलिए अर्थवेद के बारे में मैं आपको स्वयं बता रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुने। जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है वे सब मंत्र अर्थवेद कहलाते हैं। ये सत्य को जानो, इस चीज को जानो।
यज्ञ आदि के अनुष्ठान का उसका नाम हमने नहीं लिया है, वो आपको सत बता रहे हैं। त्रैविद्या, सृक शाम यजु, इन तीनों का ही संकेत किया गया है त्रिविद्या में। महासर्प अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है, और महाप्रलय अवस्था में प्रकृति से सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। इस सत को जानो, इस बीज को जानो, इस ब्रह्म ज्ञान को धारण करो और कृतार्थ हो जाओ। परमात्मा की ओर अपनी समस्त मानसिक धाराएं मोड़ दो, भाव को परमात्मा की ओर मोड़ दो और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है। जिसके पास ज्ञान होता है वही ब्राह्मण है। ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ऋषि है, ज्ञान ही ऋषि है। ज्ञान ही महान, ज्ञान ही परमात्मा का अंश है। ज्ञान 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 हो जाता है वही ऋषि हो जाता है, ज्ञान हो जाता है वही ब्राह्मण हो जाता है। सीताराम, जय जय श्री राम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति प्रकाश पुंज का दर्शन करें, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश धारण करें और जीवन की यात्रा सफल करें, सफल करें, सफल करें। जय श्री राम, सीताराम, सीताराम। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम।